Good afternoon, friends. This is Biology +1, Chapter 15, Plant Growth and Development. Plant Growth and Development. ठीक है, तो चैप्टर के नाम से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि हम लोगों ने पढ़ना है कि प्लांट कैसे कैसे ग्रो करता है, उसमें किस किस चीज़ की डेवलपमेंट होती है, क्या वो इंटरनली भी किस चीज़ में ग्रो करता है या एक्सटर्नली हमें वो बढ़ता हुआ दिखता है। ये सब कुछ हम इसमें स्टडी करेंगे। तो यू आर बाय नाउ अवेयर द टर्म्स सीड के बारे में जानते हो, उसमें से सीडलिंग्स निकलते हैं, फिर प्लांटलेट्स निकलते हैं। प्लांटलेट्स मतलब पत्ते और रोज निकलने लगते हैं और फिर बाद में वो मैच्योर प्लांट बनता है, ऐसा ही होता है। तो फिर धीरे धीरे करके ट्रीज जो है अपनी हाइट्स ग्रो करती रहती है। हाइट तो ग्रो करती हैं बट अपनी गर्थ भी करती हैं। गर्थ, इस तरफ को गर्थ और उस तरफ को हाइट, तो गर्थ भी करती हैं ओवर द time period. However, the leaves, flowers and fruits of the same tree not only have a limited dimensions but also appear and fall periodically. बोलते हैं और ये जो leaves, flowers और fruits trees पे लगते हैं, ऐसा तो है नहीं है कि मतलब एक बराबर शेप के होते हैं। जब वो ग्रो कर जाते हैं तो जो साइज डेफिनेट होता है, अगर नीम के पत्ते का जो साइज है वो अगर इतना सा है तो वो ग्रो करने पे जब वो फुली लेंथ हो जाती है तो वो इतना ही होगा और सभी का इतना ही होगा। ठीक है, जो ग्रो कर रही होंगी वो छोटी रह सकती हैं। तो ये कह रहे हैं कि हर ट्री के जो पत्ते लगते हैं, जो फ्रूट लगते हैं और जो फ्लावर लगते हैं, उनकी डेफिनेट लेंथ होती है और रिपीटेडली वो टूटते भी है। बेटा ये क्लोज करो, सर की आवाज आ रही है। तो हमने अभी तक पढ़ा कि प्लांट अपनी पूरी जिंदगी में, ठीक है, एक डेफिनेट टाइम पीरियड तक हाइट भी देता है और गर्थ भी देता है। दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू, गर्थ, GIRTH। गर्थ इज फॉर दिस साइड। तो इसके बाद हमने पढ़ा किसी भी प्लांट की लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट डेफिनेट साइज के होते हैं, अपने अपने प्लांट में अपने अपने साइज के होते हैं और ट्रीज एक डेफिनेट पीरियड तक ग्रो करती रहती हैं। बोलते ये लीव्स, फ्लावर और फ्रूट ग्रो तो करते ही हैं, गिरते भी हैं और उसके बाद रिपीटेडली लगते भी हैं, कई सालों तक लगते भी हैं। जितनी भी जिस ट्री की उम्र है, किसी की 10 साल है, किसी की 12 साल है, किसी की 50 साल है, किसी की 200 भी है, किसी की 150 भी है। तो ऑल प्लांट्स ऑर्गन आर मेड अप ऑफ वैरायटी। तो प्लांट्स बने किस चीज के हुए? वैरायटी ऑफ टिश्यूज के। किस चीज के बने हैं? वैरायटी ऑफ टिश्यूज के। और टिश्यू किस चीज के बने हैं? सेल के। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो वैरायटीज ऑफ टिश्यू से बने और वैरायटी ऑफ टिश्यूज आर मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ सेल्स। ठीक है, एंड देन दे फॉर्म ऑर्गन्स। ठीक है, देन दिस, और ये जो जिसका स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे जो जिसका स्ट्रक्चर है, लीफ का जो स्ट्रक्चर है जिस प्लांट का, वो वैसा ही रहेगा, अल्टर नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ दो शब्द है, डेवलपमेंट इज द सम ऑफ, ध्यान देना, चैप्टर का नाम है ग्रोथ एंड क्या है? डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये जो डेवलपमेंट है, दिस इज द सम ऑफ टू वर्ड्स, टू प्रोसेसेस बोल सकते हो। प्रोसेस मतलब मेथड, ठीक है, फेनोमेनन, मेथड, प्रोसेस, वन एंड द सेम थिंग। सम ऑफ द टू प्रोसेसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ये जो डेवलपमेंट वर्ड है ये सम ऑफ टू वर्ड्स है, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अभी तक हमें ना डेवलपमेंट की डेफिनेशन मिली है, ना हमें ग्रोथ की डेफिनेशन मिली, ना हमें डिफरेंशिएशन की। ये इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे ये तीनों शब्द हैं क्या और ये एक दूसरे से अलग कैसे। To begin with the essential and sufficient to know that the development of a mature plant from a zygote follow a precise and highly ordered succession of the events. बोलते अगर आपको ये जानना है
ये जो डेवलपमेंट है पूरी, ये कहाँ से शुरू होती है? जाइगोट से। जाइगोट से शुरू हुई, उसके बाद सीरीज ऑफ इवेंट्स होंगे, एक के बाद एक इवेंट्स होते जाएंगे और लास्ट में एक ट्री जो है पूरी तरह से मैच्योर ट्री हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे डेवलपमेंट। मैच्योर हो जाएगी जब, तब हम उसे क्या कहेंगे? डेवलपमेंट। तो एक ऑर्डरली सक्सेशन ऑफ इवेंट्स होगा, एक के बाद एक इवेंट होगा और वो क्या कर देगा? एक टर्म को फाइनल करेगा, उस ट्री को फाइनल करेगा, वो है मैच्योर ट्री और शब्द होगा डेवलपमेंट। ठीक है, तो कह रहे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ए कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म। बोलते जाइगोट से शुरू हुआ, जो कि बिल्कुल सिंपल था, जो कि बिल्कुल सिंपल था। धीरे धीरे वो ग्रो करता गया, डिवाइड किया, ग्रो किया, डिवाइड किया, ग्रो किया, डिवाइड किया और प्लांट के अंदर ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को रिजल्ट देने लग पड़ा। ठीक है, तो उसने फिर कौन कौन से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाए? ग्रो किया, डिवाइड किया वो जाइगोट, उसने रूट्स बनाए, उसने लीव्स बनाए, उसने ब्रांचेस बनाई, उसने फ्लावर बनाए, उसने फ्रूट बनाए, उसने सीड्स बनाए और फिर इवेंचुअली दे डाई एंड देन दे डाई। तो ये थे सीरीज ऑफ इवेंट्स जो इसमें हुए और किस तरह से उसने रूट्स बनाई, जाइगोट ने लीव्स बनाई, ब्रांचेस बनाई, फ्लावर्स बनाए, फ्रूट्स बनाए और लास्ट में वो। इस चैप्टर में अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि डेवलपमेंट को कौन कौन सी चीजें कंट्रोल करती हैं। क्या डेवलपमेंट सिर्फ प्लांट के बाहर की ही दिखती है या अंदर भी कुछ होता है? सारी डेवलपमेंट अंदर और बाहर की हम जानने की कोशिश करेंगे। ग्रोथ। अब हम शब्दों के मतलब जानना शुरू करेंगे जो हमारे पास बार बार आ रहे थे। ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट एंड द फर्स्ट वर्ड इज ग्रोथ। अब देखते हैं ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिकस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बोलते हैं ये जो ग्रोथ है ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती ही होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होनी होनी है, चाहे वो सिंगल सेल का है चाहे वो डबल सेल का है। बट व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज इरिवर्सिबल, डेफिनेशन आ गई, irreversible permanent increase in the size of the organ or its parts or even of an individual cell। हो गया? तो क्या है वो ग्रोथ जो है क्या है? इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज। क्या है? परमानेंट चेंज है, इरिवर्सिबल। मैं पूछूंगी मैंने क्या बोला, मुझे डेफिनेशन देनी है। इरिवर्सिबल जो पीछे नहीं हट सकती, चेंज इन द साइज, ठीक है, चेंज इन द साइज ऑर्गन में, ऑर्गन के साइज में चेंज होना, ठीक है, टिश्यू के साइज में चेंज होना, इवन किसी इंडिविजुअल के सेल में भी चेंज होना, तो वो क्या हो गई? ग्रोथ। बोलो मैंने क्या बोला? इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस इन व्हिच इट चेंजेस विद द साइज, organ, tissue or cell of an individual. Very good. Generally, growth is accompanied by metabolic process, both anabolic and catabolic. बोलते ग्रोथ कब होती है? ग्रोथ कब होती है? जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है। क्या होगा? मेटाबॉलिज्म। कभी हम कहते हैं ना ग्रोथ नहीं हो रही है, उसका मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया है, वो ढंग से मतलब प्रॉपर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उसको कुछ पच नहीं रहा है, तो डेवलपमेंट नहीं हो रही है उसकी। तो क्या होता है? बॉडी में हमारे पास मेटाबॉलिज्म होता है जो दो शब्दों से बना है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अब ये जो कैटाबॉलिज्म है इसमें क्या होता है? डिवीजन। जैसे हम लोगों ने खाना खाया, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ के लिए फ्यूल चाहिए, और फ्यूल किससे आएगा? फूड से। लिविंग ऑर्गेनिज्म में गाड़ी में फ्यूल पेट्रोल से आएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में फ्यूल फूड से आएगा। तो फूड जैसे ही हमने खाया वो बिगर पार्टिकल्स में था, पहले दांतों ने तोड़ा, फिर आंतों ने तोड़ा, पेट ने तोड़ा, तो वो जो सारा टूट रहा है वो प्रोसेस क्या है? कैटाबॉलिज्म। क्या है? कैटाबॉलिज्म। ठीक है। और एनाबॉलिज्म क्या है? जो टूट करके हमारी बॉडी को ग्रोथ दे रहा है वो खाना, वो क्या है? वो ग्रोथ देने के प्रोसेस को क्या कह दिया? एनाबॉलिज्म। क्या कह दिया? एनाबॉलिज्म। तो ये कह रहे हैं ग्रोथ जो है वो दो टर्म्स के ऊपर डिपेंड है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। दैट अकर्स एट द एक्सपेंस ऑफ द एनर्जी, जो एनर्जी के एक्सपेंस पे होता है, जिसको एनर्जी चाहिए होती है। कोई चीज कटेगी तो भी बॉडी में एनर्जी चाहिए, कोई चीज ग्रो कर रही है तो भी बॉडी में
तो आपको ये आंसर यहां से लेके यहां तक याद करना है ग्रोथ का। हो गया? तो कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंशन ऑफ ए लीव इज ए ग्रोथ। बोलते लीफ जब छोटी सी होती है फिर वो धीरे धीरे करके एक्सपैंड करने लगती है, बड़ी होने लगती है, तो वो भी ग्रोथ है। वो क्या है? ग्रोथ है, और उसके लिए एनर्जी चाहिए। इज इट ओके? अब ये कह रहे हैं हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ द पीस ऑफ द वुड वेल प्लेस्ड इन द वाटर। बोलते मैंने एक वुड ली, वुड लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसको पानी में डाल दिया, वो धीरे धीरे करके फूलने लग पड़ी, तो आप क्या कहोगे? उसको ग्रोथ कहोगे या उसको नहीं? उसको ग्रोथ इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि जैसे ही हम उसको पानी से बाहर निकालेंगे वैसे ही वो पानी सूख जाएगा और वो फिर से अपनी शेप ले लेगा। लेकिन ग्रोथ जो है वो रिवर्सिबल है। ग्रोथ क्या है? रिवर्सिबल। इज इट ओके? अब है मेरे पास प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटरमिनेट। ठीक है, जैसे हम है, हम 18 साल तक बढ़ते हैं, हमारी जो हाइट है वो 18 साल तक बढ़ती है। ठीक है, 18-19 रख लो ज्यादा से ज्यादा। तो कह रहे हैं प्लांट ग्रोथ इज यूनिक। और डालना, उसमें डालना। अच्छा, तो प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज प्लांट रिटेन द कैपेसिटी ऑफ द अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ। बोलते प्लांट जैसे ह्यूमन बीइंग है वो सारी उम्र नहीं ग्रो करते, लेकिन प्लांट सारी उम्र ग्रो करते हैं और उनकी ग्रोथ जो है वो अनलिमिटेड होती है, वो थ्रू आउट लाइफ होती है। दिस एबिलिटी ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मेरिस्टम। पढ़ा है मेरिस्टम के बारे में 10th में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होता है जिसके सेल्स ग्रो करते रहते हैं, डिवाइड करते हैं और लेंथ देते हैं। क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। दो तरह के टिश्यू होते हैं प्लांट्स में, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यू। इज इट ओके? ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये सारी उम्र ग्रो करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। तो ग्रोथ प्लांट में सारी उम्र होती है क्योंकि उसमें मेरिस्टेमेटिक होता है, और वो सब जगह नहीं होता। रूट की टिप पे होगा, ठीक है, स्टेम की टिप पे होगा, तो इस तरह से होगा। तो बोलते वो डेफिनेट जगह पे होता है। द सेल्स ऑफ सच मेरिस्टम्स हैव द कैपेसिटी, तो वो उनमें हमेशा कैपेसिटी होती है ग्रो करने और डिवाइड करने की। द प्रोडक्ट हाउएवर सून लूजेस द कैपेसिटी ऑफ द टू डिवाइड एंड सच सेल्स मेक अप द प्लांट बॉडी। बोलते हैं जैसे ही उसने, जैसे टिप पे, रूट की टिप पे है, रूट नीचे को ग्रो कर रहा है, स्टेम ऊपर को ग्रो कर रही है, तो स्टेम की टिप पे भी है और स्टेम के ना बीच में भी होता है, जिसको इंटरक्लेरी मेरिस्टम बोलते हैं। इंटरक्लेरी मेरिस्टम एक होता है एपिकल मेरिस्टम, स्टेम का एपिकल मेरिस्टम और बीच में इंटरक्लेरी मेरिस्टम। बोलते वहां सेल डिवाइड करेंगे, उस पोजीशन पे डिवाइड किया और वो नीचे चले जाएंगे डिवाइड करके, और जब वो डिवाइड करके कुछ सेल्स नीचे जाते जाएंगे वो परमानेंट हो जाएंगे, वो नहीं फिर ग्रो करेंगे, और कुछ सेल्स यहाँ रह के टूटते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे और नीचे की लेंथ को बढ़ाते जाएंगे, नीचे की लेंथ को बढ़ाते जाएंगे। तो यही है द प्रोडक्ट हाउएवर सून लूजेस। बोलते कुछ सेल्स जो हैं वो डिवाइड करने की कैपेसिटी बाद में खो देते हैं, एंड उस टाइम उसको क्या कहेंगे? परमानेंट टिश्यू। तो प्लांट बॉडी बाय एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टम इज कॉल्ड द ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। बोलते ये जो जिस तरह से मेरिस्टम के टिश्यूज सेल्स डिवाइड करते हैं, ग्रो करते हैं, इसे हम ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स। हो गया? तो इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड अबाउट द रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम। अब हम पढ़ेंगे रूट और शूट का एपिकल मेरिस्टम क्या होता है। और यहाँ आपने 2 क्वेश्चन मिले आपको, तीन क्वेश्चन। एक तो ग्रोथ क्या होता है, कैटाबोलिज्म क्या होता है, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म, और ओपन ग्रोथ फॉर्म क्या होती है। ठीक है, ये हो गया। अब है हमारे पास यू नो दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, ये जो मेरिस्टम्स है कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टम्स। एपिकल मेरिस्टम्स किस चीज के? मेरिस्टम ऑफ शूट। ये रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरी ग्रोथ की। प्लांट्स में
प्राइमरी ग्रोथ इसी वजह से हो रही है। प्लांट जो लंबा लंबा होता जाता है वो एपिकल मेरिस्टम में जो सेल्स हैं वो बड़े होंगे, टूटेंगे, दो बनाएंगे, फिर बड़े होंगे, टूटेंगे, दो बनाएंगे, फिर टूटेंगे, बड़े, इस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं। क्या इसे कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। इसे क्या कहते हैं? यू आल्सो नो दैट इन डाइकोटिलेडनस प्लांट, क्लियर है डाइकोटिलेडनस क्या होते हैं? क्या होते हैं स्कॉटलेट्स होते हैं। तो डाइकोटिलेडन्स कौन होते हैं? ज्यादातर जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स। द लेटर मेरिस्टम वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम अपीयर्स लेटर इन द लाइफ। बोलते शुरू में क्या होगा, जब प्राइमरी ग्रोथ होगी तब सेल डिवाइड होता रहेगा, और शूट बनता जाएगा, स्टेम बनना शुरू होगी। बोलते धीरे धीरे जब प्लांट बूढ़ा होता जाएगा, डाइकोटिलेडनस जिम्नोस्पर्म के केस में, तो उसका जो लेटरल मेरिस्टम होगा जो ग्रो कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, वो कुछ स्ट्रक्चर्स को डेवलप करेगा। उसमें से एक होगा वेस्कुलर कैम्बियम, दूसरा होगा कॉर्ड कैम्बियम। कॉर्ड कैम्बियम बाहर होता है, प्लांट के सबसे बाहर होता है, और कॉर्ड फिर धीरे धीरे वो डेड भी होता है, वो छिलका जैसा उतारते हैं ना हम, स्टेम का जो बाहर का जो छिलका होता है धीरे धीरे करके जो सूखता है, जो मोटे मोटे होते हैं पहाड़ों में पेड़, तो बाहर का हिस्सा सूखने लग पड़ता है, उसे कॉर्ड कहते हैं, वो डेड होने लगता है। अंदर उसके कैम्बियम होता है, और भी उसके अंदर वेस्कुलर कैम्बियम होता है, ठीक है, उस पेड़ में। दीज आर द मेरिस्टम दैट कॉज द इंक्रीज इन द गर्थ। बोलते ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है, ये जो कैम्बियम है, और ये जो कॉर्ड कैम्बियम है, ये लेटरल मेरिस्टम, लेटरल होते हैं साइड के होते हैं, ठीक है, लेटरल, वो गर्थ, वो मोटापा बढ़ाते हैं। प्लांट का क्या बढ़ाते हैं? जो एपिकल मेरिस्टम्स होंगे, जो एपेक्स में होंगे रूट और शूट के, वो तो लेंथ बढ़ाएंगे ऊपर को, और जो कैम्बियम होंगे, वेस्कुलर कैम्बियम होंगे, कॉक होंगे, वो गर्थ बढ़ाएंगे। पता लग गया गर्थ कौन बढ़ाएगा? तो ये हमने पढ़ लिया कि प्लांट की गर्थ कौन बढ़ाएगा। हमने पढ़ लिया कि प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है प्लांट्स की, और दिस इज नॉट, और ये जो कैम्बियम का ग्रो करना है, वेस्कुलर कैम्बियम का ग्रो करना है, कॉक कैम्बियम का ग्रो करना है, लेटर मेरिस्टम के बार बार डिवाइड होकर ग्रो करने से, इसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। बोलो मैंने क्या बोला? सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सेकेंडरी प्लांट होता है कि पहले एपिकल जो होगा हमारा, वो एपिकल नहीं, सॉरी, जो हमारा लेटर, चलो पहले प्राइमरी बोलो कि प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स क्या होती है। प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की एपिकल जो हमारा लेंथ में ग्रो कर रहा होता है इंटरवेली सब्सटेंस से, जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो एपिकल ग्रोथ में हेल्प करता है, और जो हमारा सेकेंडरी होता है वो हमें एपिकल मेरिस्टेमेटिक से डेवलप करके नीचे लेटरल पार्ट में ग्रो करता है, जिसके अंदर वेस्कुलर कैम्बियम आता है, क्रेनियम आता है, और हमारा कॉक क्रेनियम आता है, जो हमारे गर्थ में हेल्प करते हैं इस पूरे प्रोसेस को सेकेंडरी। अब है हमारे पास ग्रोथ इज मेजरेबल, ग्रोथ नापी जा सकती है। ग्रोथ एट ए सेलुलर लेवल इज प्रिंसिपल ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। डू यू नो व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, जो जिंदी चीज होगी वही ग्रो करेगी। तो ये कह रहे हैं ग्रोथ एट ए सेलुलर लेवल। बोलते ग्रोथ अगर सेलुलर लेवल पे देखनी हो, ग्रोथ ना टिश्यू लेवल पे भी होती है, ग्रोथ सेलुलर लेवल पे भी होती है, ऑर्गन लेवल पे भी होती है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल पे भी होती है। यहां बात चल रही है ग्रोथ सेलुलर लेवल की। तो ये बोलते हैं ग्रोथ जब सेलुलर लेवल में होती है वो इसलिए होती है क्योंकि जो सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, वो ग्रो करता है। क्या ग्रो करता है? प्रोटोप्लाज्म। तो सिंस इंक्रीज इन, और क्वेश्चन ये भी आता है कि लिविंग पार्ट ऑफ द सेल कौन सा होता है, तो सिंस इंक्रीज इन द प्रोटोप्लाज्म डिफिकल्ट टू मेजर, वो तो प्रोटोप्लाज्म इतना छोटा होता है उसकी इंक्रीज इन हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन वन जनरली मेजर सम क्वांटिटी विच इज मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट। वो तो हम इसको किसी के साथ रिलेट करके मेजर कर सकते हैं, किसी के साथ रिलेट करके मेजर। ग्रोथ इज देयरफॉर मेजर्ड बाय वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स, सम ऑफ विच आर इंक्रीज इन द फ्रेश वेट, कि उसका फ्रेश वेट कितना बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है, उसका ड्राई वेट कितना बढ़ रहा है, उसका लेंथ कितनी बढ़ रही है, उसका एरिया कितना बढ़ रहा है, उसका वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है, सेल नंबर, ये सब बढ़ने से हम उसकी प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ नाप सकते हैं। सेल के प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ इन पैरामीटर से नापी जा सकती है। क्लियर है? यू मे फाइंड इट अमेजिंग टू नो दैट वन सिंगल मेज रूट, मेज मक्की, मेज का जो रूट होता है उसका जो एपिकल मेरिस्टम होता है, एपिकल मतलब जो शूट के टिप पे होगा और जो रूट की, कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर। मक्की की जो टॉप
स्टेम की टॉप होती है वो इतनी तेजी से डिवाइड करती है, उसका प्रोटोप्लाज्म इतनी तेजी से ग्रो करता है कि 1 घंटे में वो 17,500 नए सेल देता है, 17,500 नए सेल्स देता है। वेयर एज सेल्स इन ए वाटरमेलन में इंक्रीज इन साइज अप टू 3,50,000 टाइम्स। समझ रहे हो, मतलब ये जो मक्खी है ये 17,500 1 घंटे में सेल ग्रो कर रही है, और इसके 3,50,000 गुना 17,500 की मतलब 3,50,000 टाइम्स जो है वो वाटरमेलन ग्रो करता है, तभी वो जल्दी मार्केट में आ जाता है। इन द फॉर्मर ग्रोथ, इसका मतलब जो ग्रोथ है प्रोटोप्लाज्म की इन केस ऑफ द मेज इज स्लोअर देन दैट ऑफ द, वेरी मच स्लोअर देन दैट ऑफ द वाटरमेलन। ठीक है, तो इस तरह से हमने नाप लिया कि देखो मेज इतनी ग्रो कर रही थी, उसको कंपेयर किया वाटरमेलन के साथ। वाटरमेलन उसका जो प्रोटोप्लाज्म है उसका कई गुना मल्टीप्लाई कर रहा है, और वो इस तरह से रिलेट करके मैंने बता दिया। इज इट ओके? अब हम करने जा रहे हैं फेसेस ऑफ द ग्रोथ। क्या करने जा रहे हैं? फेसेस ऑफ द ग्रोथ। द पीरियड ऑफ द ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेसेस। बोलते ग्रोथ 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तो मेरिस्टेमेटिक, एलोंगेशन एंड मैच्योरेशन। पहले तो जो मेरिस्टेमेटिक एरिया है वो बड़ा एक्टिव रहेगा, शुरू में बड़ा एक्टिव रहेगा। एपिकल मेरिस्टम उसका बहुत ज्यादा, और इंटरक्लेरी मेरिस्टम सारे ही करेंगे, रूट मेरिस्टम सारे ही ये ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे, ग्रो करेंगे। फर्स्ट स्टेज में जैसे हम ग्रो करते हैं एज ए बच्चे, फिर वो लेंथ ज्यादा बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती, तो वैसे ही फर्स्ट फेज में मेरिस्टेमेटिक फेज ज्यादा होगी, फिर हम एलोंगेशन होगी उससे, और एंड में हम मैच्योर, मतलब प्लांट्स मैच्योर हो जाएंगे। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द रूट टिप्स। द कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल बोथ एट द रूट एपिक्स एंड द शूट एपिक्स रिप्रेजेंट द मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ द ग्रोथ। बोलते वो जो कॉन्स्टेंटली रूट बढ़ता जा रहा है, डिवाइड, इसका मतलब ये है कि अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो बहुत हाईली ग्रो कर रही है, बहुत हाईली ग्रो कर रही है। हाईली ग्रो कर रही है मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। द सेल्स इन दिस रीजन आर रिच इन प्रोटीन। एक्टिव है मतलब उसका जो लिविंग पार्ट है वो ग्रो करने में, डिवाइड करने में एक्टिव है उस वक्त। एंड देयर सेल वॉल्स आर प्राइमरली इन नेचर थिन एंड, और उसकी जो शुरू की जो सेल वॉल्स है वो इतनी मैच्योर नहीं है, प्राइमरी है, थिन है, और सेलुलोज की बनी हुई है। किस चीज की बनी हुई है? हाँ, और उसके अंदर प्लाज्मा जो है वो एक धागे से जुड़ा हुआ, कनेक्शन है उनमें, पार्ट्स में, सारे पार्ट्स में सेल्स के। द सेल्स प्रॉक्सिमल अप टू द मेरिस्टेमेटिक जोन रिप्रेजेंट्स द फेस ऑफ एलोंगेशन। बोलते जब तक मेरिस्टेमेटिक होता रहेगा तब तक तो ग्रोथ होती रहेगी, उसके बाद क्या आएगी? उसके बाद एलोंगेशन फेस आएगी, और सेल जो है वो एनलार्ज होते जाएंगे, सेल बड़े होते जाएंगे, और नई सेल वॉल आएगी। पहले तो थिन थी वॉल, अब सेल वॉल मोटी होती जाएगी। इस फेस में, एलोंगेटेड फेस में सेल वॉल मोटी होती जाएगी, वैक्यूल्स बढ़ते जाएंगे। वैक्यूल्स मतलब जो स्टोर करते हैं फूड को, सेल के अंदर स्टोर फूड रहने लगेगा। और फर्दर अवे फ्रॉम द एपिक्स, और एपिक्स से परे की फेस देखोगे, एलोंगेशन वहां पे लंबी लंबी होती जाएगी, और उससे जब वो 5 घंटे लाइट चाहिए तो 5 घंटे चाहिए, जो सनफ्लावर है उसको 8 चाहिए तो 8 घंटे। ये जो लाइट का टाइम पीरियड है किसी प्लांट के लिए वो क्या है? फोटो पीरियोडिज्म। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, एक्सपोजर टू द लाइट टू इंट्रोड्यूस फ्लावरिंग। बोलते हैं अगर आपको फ्लावरिंग चाहिए किसी प्लांट में तो प्लांट को एक डेफिनेट पीरियड ऑफ लाइट चाहिए होता है, खासकर फ्लावरिंग के टाइम, खासकर फ्लावरिंग के टाइम। तो इट इज ऑल्सो सीन such plants are able to measure the duration of exposure to light, a well defined critical duration। बोलते एक प्लांट होता है जिसको बिल्कुल ठीक ठाक लाइट चाहिए, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं आप थोड़ी देर भी रखोगे तब भी उसमें क्या हो जाती है? फ्लावरिंग हो जाती है। इज इट ओके? जिनको लंबे समय तक प्लांट सूरज की रोशनी चाहिए उन्हें हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। बोलते जो न्यूट्रल होता है, जितनी उसको लाइट चाहिए उतनी उसको डार्क पीरियड भी चाहिए। हेंस इट कैन बी सेड दैट फ्लावर, आप नेट पे सर्च कर सकते हो कि किस प्लांट, कौन से प्लांट डे न्यूट्रल है, कौन से लाइट न्यूट्रल है, मतलब लाइट
लॉन्ग शॉर्ट डे, तो उस हिसाब से प्लांट्स को रख सकते हो. Hence it can set the flowering in certain plants depends not only on the combination of light and dark exposure but also their relative duration. This response plants to the period. बोलते ये जो क्वेश्चन आएगा, what is photoperiodism? बोलते ये जो डार्क और लाइट पीरियड का कॉम्बिनेशन है, ड्यूरेशन है, प्लांट को जो रिक्वायर्ड है, उसे कहते हैं फोटोपीरियडिज्म. It is also interesting to note that while shoot apex modify themselves into flowering, बोलते जब शूट की जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको फ्लावर में कन्वर्ट होना होता है, फ्लावर में कन्वर्ट होना होता है, तो उनको क्या चाहिए, उनको लाइट चाहिए. उस वक्त जब उनको फ्लावर उस शूट टिप को एकदम फ्लावर में कन्वर्ट होना है तो उस टाइम लाइट चाहिए, चाहे वो डे न्यूट्रल है चाहे वो लाइट. और उसके लिए इनको क्योंकि हार्मोन सिंथेसिस करने होते हैं, प्लांट में भी हार्मोन्स होते हैं जो उनकी ग्रोथ के लिए, जो उनके फ्लावर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इज इट ओके? इसके बाद है मेरे पास वर्नलाइजेशन. क्या होती है? क्या है वर्नलाइजेशन? Vernalization, there are plants for which flowering is either quantitatively or qualitatively dependent on the exposure to low temperature. This phenomenon is termed as vernalization. बोलते कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको क्या चाहिए, जिनको कुछ जो है ठंड चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए. जैसे जो अभी प्लांट लगेंगे, जैसे राजमा कहीं नहीं, सब जगह नहीं लगते. राजमा जम्मू कश्मीर में लगते हैं ज़्यादातर, या कुल्लू में लगेंगे, या फिर वो कुल्लू जम्मू कश्मीर और या फिर चंबा में या किन्नौर में, या फिर किन्नौर. क्यों? क्योंकि उनको लो एक्सपोजर चाहिए, लाइट का लो एक्सपोजर चाहिए, और उसे हम कहते हैं वर्नलाइजेशन. उसे कहते हैं उनकी फ्लावरिंग के लिए लाइट जो है वो लो टेम्परेचर जो है उनकी फ्लावरिंग के लिए चाहिए. इसे उस प्रोसेस को वर्नलाइजेशन कहते हैं. It prevents precocious reproductive development late in the growing season and enables the plant to have a sufficient time to reach maturity. Spring variety are normally planted in the spring and come to flower and produce grains before the end of growing season. Winter variety, however, if planted in the spring, would normally fail to flower. दो तरह की वेराइटीज होती हैं ये, राई की और किस चीज की, वीट की. दो तरह की, बार्ले की, चावल. और ये जो है ये दो तरह की होती है. एक वैरायटी जो है वो स्प्रिंग में ही लगती है और एक विंटर में लगती है. स्प्रिंग वाली विंटर में लगाओगे तो उसमें फ्लावर नहीं लगेगी, और विंटर वाली स्प्रिंग में लगाओगे तो उसमें फ्लावर नहीं लगेगी. ठीक है? तभी कई बार बोलते हैं यार लगा तो बहुत, जैसे हमारे यहाँ सोयाबीन लगती है तो वो सारी, कई बार ऐसा हुआ कि पूरे खेत में फैल गई, फिर उसमें फ्लावरिंग नहीं हुई. तो उसका मतलब था जो उसको एक्यूरेट लो पीरियड चाहिए था, टेम्परेचर चाहिए था, वो उसको नहीं मिला, वो उसको नहीं मिला. तो अनदर एग्जांपल ऑफ वर्नलाइजेशन सीन इन द बाइनियल प्लांट्स. तो बाइनियल प्लांट्स आर मोनोकार्पिक प्लांट्स दैट नॉर्मली फ्लावर एंड डाई इन द सेकंड सीजन. बोलते कई बार वर्नलाइजेशन और इजी है ना. और कल हम करेंगे ग्रोथ रेट. ओके, चलो इसको लर्न करो, जो भी क्वेश्चन बनते हैं बनाओ.